बिल्कुल जश मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से जो श्रोमणी अकाली दल की हार है उसके बाद जो है जो पार्टी में खलबली मची है कि आखिर उनकी हार का कारण क्या है, और हार के कारण के बाद लगातार जो है श्रोमणी अकाली दल काफी पीछे चली गई है, क्योंकि लगातार जितने भी इनके विधायक थे वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो बागी दड़ा जो अलग हुए हैं, जो अभी हाल ही में जिनको निष्कासित किया गया है श्रोमणी अकाली दल से, उनका उन्होंने कुछ दिन पहले अकाल तख्त साहिब पर आकर एक मांग पत्र दिया था कि सुखबीर सिंह बादल को श्री अकाल तख्त साहिब पर तलब किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए, उनसे माफी मंगवाई जाए। और माफी के जो कारण थे वो मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह सबसे पहले गुरमीत राम रहीम को माफी देना, या फिर जिस तरह से बरकाड़ी कांड को लेकर, बहबल कला कांड को लेकर तमाम तरह की जो अभी तक सिख पंथ को किसी तरह का कोई न्याय नहीं मिला है, तो ऐसे में उन सभी जो मामले थे उन पर विचार चर्चा की गई है। तो ऐसे में आज जो है एक बार फिर से थोड़े दिन पहले जो है सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब पर जो तलब हुए थे, उन्होंने आकर अपना एक मांग पत्र सौंपा था, और जिसमें लिखती जो है लिखती मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लिखती जो श्रोमणी अकाली दल बादल की तरफ से जो पत्र दिए गए थे, जो मेरे हाथ में ये मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये वो पत्र हैं जो सुखबीर सिंह बादल ने श्री अकाल तख्त साहिब पर आकर पेश किए थे, जिसमें लगातार उन्होंने ये कहा कि वो लगातार श्रोमणी अकाली दल हो या सिख पंथ हो, उन्होंने लगातार उनकी सेवा की है और वो कभी भी सिख पंथ से जो बाहर नहीं गए। तो जिसको लेकर आज एक बार फिर से जो पांच सिंह साहबानों की जो बैठक चल रही है इस समय श्री अकाल तख्त साहिब पर, तो पांच सिंह साहबान उनके साथ जो है एसजीपीसी के सकत्र इस समय अंदर मौजूद हैं। और इस समय इस पत्र का क्या निर्णय आएगा और क्या जो है सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई जाएगी, ये अभी देखना होगा। जी जश। ध्यानचंद, किस तरह का एक्शन हो सकता है? और दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है, तो अब किस तरह का एक्शन हो सकता है? रिएक्शन देखिए, जाहिर सी बात है कि हाथी के पांव में सबका पांव होता है, और सुखबीर सिंह बादल वो नेता है जो लगातार श्रोमणी अकाली दल के और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ जुड़े हैं। और कहा भी ये जा रहा है कि जो भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो भी फरमान होता है वो सुखबीर सिंह बादल से ही शुरू होता है। तो कई बार ये भी कहा गया कि जितने भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष लगाए जाते थे वो सुखबीर सिंह बादल के जो है लिफाफे से निकलते थे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो सुखबीर सिंह बादल कहेंगे वो ही इस समय यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह के जो पत्र है वो लगा जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चीफ सेक्रेटरी हैं वो जनतक करते हैं। और इस ऐसे में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये सारा प्री प्लान जो है किया जा रहा है। तो सुखबीर सिंह बादल को हल्का फुल्का कोई यहाँ पर उनको सजा सुनाई जाएगी, उनको बर्तन मांजने की सजा दी जाएगी, या फिर बूट पॉलिश करने की सजा सुनाई जाएगी, या फिर उनको गुरु घर में जाकर जो है पाठ करने की सजा सुनाई जाएगी। तो तमाम इस तरह की जो है वो यहाँ पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हो या फिर शेख काल तख्त साहिब हो, उनकी तरफ से इस तरह की सजाएं लगाई जाती हैं। लेकिन सजा तो सजा ही है, लेकिन अब देखना होगा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार है वो क्या निर्णय लेंगे। जी जी ध्यानचंद, जिन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, अब उनका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार जो जिन नेताओं को पार्टी का बाहर का रास्ता दिखाया गया था वो पहले दिन से ही कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल के जो एंटी चल रहे थे, और कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल के कहने से बाहर चल रहे थे, जिसके चलते उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जितने भी पार्टी के जितने भी सिपा सलार थे उनको पहले बाहर निकाला गया था, लेकिन उसके बावजूद उनको फिर से पार्टी में जोड़ लिया जाता है। तो ऐसे में अब जो है एक बार फिर से जो निष्कासित किया गया, और उन पर जो अब देखना यही होगा कि उन पर कब तक ये जो दिशा निर्देश लागू रहेंगे और कब तक पार्टी से बाहर रहेंगे, क्योंकि अभी काफी समय है विधानसभा चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है पार्टी को कहीं भी जो है बल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लगातार पार्टी जो है गिरावट में दिखाई दे रही है, लगातार श्रोमणी अकाली दल इस समय पंजाब में गिरती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब सुखबीर सिंह बादल ही चाहेंगे कि क्या उनको पार्टी में रखना है या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना है। जी जी, तो ऐसे में क्या नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है, जो बागी धड़ा भी एक मांग लंबे समय से कर रहा है?
जी, लगातार देखिए, अगर भागीदारी की बात की जाए तो वो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि शुरू से ही उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, शुरू से ही उनकी कोई भी बात नहीं मानी गई और शुरू से ही जो है सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल बादल के अध्यक्ष रह चुके हैं और कहीं भी जो पुराने जो सिपा सलार हैं, उनके जो पुराने दिग्गज नेता हैं श्रोमणी अकाली दल के, उनको कभी भी आगे आने नहीं दिया गया, जिसके कारण ये जो पार्टी में काफ़ी मुखालफत भी देखनी पड़ी है और काफ़ी वो इस समय बाहर बाहर भी पार्टी से बाहर भी इनको कर दिया गया। तो ऐसे में लगातार जो है सुखबीर सिंह बादल का कहीं न कहीं ये भी उन पर जो दोष लगाए जा रहे हैं कि कहीं उन जो पार्टी में कहा जाता है, वो सुखबीर सिंह जो बादल कहते हैं, वही पार्टी में होता है। तो ऐसे में जो भी जितने भी दिग्गज नेता है, हालाँकि काफ़ी उनके जो प्रकाश सिंह बादल की उम्र की अगर बात की जाए, उनके साथी, उनके सहयोगी जो थे, वो भी इस समय अकाल चलाना कर चुके, स्वर्गवास हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ जो उनके साथी हैं, वो प्रकाश सिंह बादल के, उनकी उम्र के अभी भी जो नेता हैं, वो भी ज़िंदा हैं, तो उनको कहीं न कहीं आगे नहीं आने दिया जाता, जिसकी एक हार का जो मुख्य कारण ये भी दिखाई दे रहा है।